बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आपके साथ इस चैनल पर एक सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले को कंटिन्यू कर रही हूँ और ये स्टोरी सुनाते हुए एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमेशा कहानी उसी तरह नहीं होती जिस तरह के आप समझ रहे होते हैं, या एक शख्स के साथ अगर एक एक्सपीरियंस हुआ है तो बाकी सबके लिए भी बिल्कुल वैसा ही होगा। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के वाक़यात हैं। कभी-कभी एक साइड आपको गलत नज़र आती है, कभी दूसरी साइड, कभी हमें आधी साइड की कहानी पता होती है, लेकिन कोशिश होती है कि कहानी के अंदर से जो सबक है वो आप तक पहुँचा सकूँ। ये जो इतनी लंबी तमहीद मैंने बाँधी है उसकी वजह यही है, क्योंकि आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ उसको सुनाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि औरतों की बहुत कुर्बानियाँ होती हैं। अपने शौहर के साथ खड़ी होने वाली औरतें बहुत ही अज़ीम औरतें होती हैं, बहुत अच्छी औरतें होती हैं। लेकिन ऐसे में हमें कभी-कभी नहीं पता होता कि दूसरी साइड से हमें कैसे रेसिप्रोकेट किया जा रहा है। इसलिए ये कहानी सुनाने से पहले मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा अव्वल हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है। किस तरह से आप मलिकतुल अरब थी, अरब की मलिका, इंतहाई अमीर कबीर खातून, और आपने जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना तमाम माल जो है अल्लाह की राह में लगा दिया, अपनी मोहब्बत से, रसूल खुदा की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में। तो हमारे पास तो ये मिसालें हैं। लेकिन कभी-कभी इंसान को कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं, उन रेड फ्लैग्स को देखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। वो तो बहुत अज़ीम हस्तियाँ हैं, मैंने तो मिसाल सिर्फ़ इसलिए दी है कि हम जब पैरवी करते हैं उनकी, हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार हैं, तो हमें उन ज़िंदगियों से हमें कुछ सीखना है, क्योंकि वो हमारे लिए मशाल राह है। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं हम आम इंसानों, गुनहगार इंसानों, खाकी इंसानों की तरफ। अच्छा, यहाँ पर जो मैं कहानी आज शेयर करने जा रही हूँ, इस बच्ची ने जो कहानी शेयर की है, वो इस उम्मीद के साथ की है कि ऐसा ना सोचिएगा, उसने ये कहा, ऐसा ना सोचिएगा कि मैं ये बताकर ये कहना चाहती हूँ कि तमाम औरतें अपने शौहरों पर ट्रस्ट ना करें, लेकिन रेड फ्लैग्स को ज़रूर देखें। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, जो ऑडियंस नहीं जानते उनको बता दूँ कि कहीं आपको अगर कुछ किसी में कुछ गलती नज़र आ रही है, तो उसको इग्नोर मत करें, उसकी तरफ भी तवज्जो दें और थोड़ा-सा अक्लमंदी से काम लें। अब होता क्या है जनाब कि हमारी ये जो बेटी है, बहन है, अ, उसकी ज़िंदगी जो है कुछ इस तरह से थी कि एक नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, यानी कि ना बहुत अमीर, ना बहुत गरीब, एक अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही थी, खूबसूरत बच्ची थी, तालीम अच्छी उसने हासिल की। मतलब बैचलर्स किया, ये जो हमारा 4 साल का बैचलर्स है, ऑनर्स प्रोग्राम होता है, वो इसने किया। और उसके बाद इसके लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया और लड़का जो है वो बहुत ही खूबसूरत था, बकौल उसके कि खूबसूरत तो वो भी थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसका शौहर था। अब जब ये रिश्ता आया, तो जब इसने तस्वीर देखी, इसे तो बहुत अच्छा लगा, फिर वो लोग मिलने आए, देखा तो फिर तो बिल्कुल ही दिल में उतर गया। अब ये लड़की जो है ये भी बड़ी प्यारी थी, ऑनर्स इसने किया हुआ था, ब्राइट फ्यूचर इसके सामने था। तो ये रिश्ता जो है, ये तय पा जाता है। फिर जिस तरह से शादी होती है, मेहंदी होती है, बारात होती है, वलीमा होता है, हँसी-खुशी अपने घर पहुँचती है और वहाँ जाकर उसे एक खुशियों भरा माहौल मिलता है, सास-ससुर अच्छे होते हैं। इसकी एक ही नंद होती है जो कि बाहर होती थी, वो इनके पास आती है, शादी के दिनों में बड़ा अच्छा उसका भी बर्ताव होता है। 2 देवर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनसे भी बहुत प्यार-मोहब्बत और एक बड़ी अच्छी एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ होता है। शौहर जो है वो बहुत एडमायर करने वाला, वो कहती है कि मैं अपनी कुछ दोस्तों से सुना करती थी, कुछ दोस्तें उसकी जिनकी शादी हो गई थी, तो वो कहती है कि मैं उनसे सुना करती थी कि हमारे शौहर तुम्हारी तरफ अब देखते ही नहीं, हम तैयार हों तो हमें कोई एडमायर ही नहीं करता। लेकिन वो कहती है कि मेरे शौहर इतना मुझे एडमायर करते थे कि हर चीज़ में मुझे कहते थे कि कपड़े कितने खूबसूरत हैं, इसके साथ मैचिंग ये लगाओ, ये लिपस्टिक लगाओ, ये कपड़े पहनो, ये बालियाँ पहनो। यानी छोटी-छोटी डिटेल्स को कहती है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हम कहीं बाहर जाते थे, तो अगर मैं अच्छा तैयार हुई होती थी, तो वो उसे बड़ा एप्रिशिएट करते थे और ये चीज़ मेरा बहुत हौसला बढ़ाती थी। तो वो कहती है कि उसके बाद कुछ दावतें वगैरह भी हुई, दावतों में कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी उनके होते थे और ये बड़ा हर एक के साथ बहुत अच्छे से मिलना-बैठना, और लड़कियों का इनके इर्द-गिर्द एक बड़ा घेरा होता था, ये बोलते बड़ा अच्छे थे। लेकिन मुझे ये सब अच्छा लगता था कि ये मेरे शौहर हैं और उनको लोग एडमायर कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता था। फिर वो कहती है कि कुछ उसकी दोस्तों ने भी फिर उसकी कुछ दावत वगैरह की और उस दावत में अपने शौहर को वो लेकर गईं। कुछ दोस्तें जो थीं वो शादीशुदा थीं और कुछ जो है गैर शादीशुदा थीं। तो वहाँ पर भी वो कहती है कि इनके शौहर जो हैं वो सबके साथ बड़े अच्छे से घुल-मिल जाते थे और बहुत ही उनकी हँसी-मज़ाक और सब कुछ चलता था। ये सब चीज़ें तो चलती रहीं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी आगे बढ़ी है।
इनको शॉपिंग पे लेके जाना, खूब तवज्जो देना, ये सब चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो वो बहुत महसूस करती थी वो ये थी कि वो शम्माए जान होते थे। लड़कियाँ उनके इर्द-गिर्द घूमती थीं, यहाँ तक कि दोस्तें जो हैं वो भी बार-बार फ़ोन करके उन्हीं के बारे में पूछती थीं। तो ये चीज़ें जो है कभी-कभी वो कहती है कि दिल में एक अजीब-सा भी एहसास आता था, और मैं और ज़्यादा जो है मैं केयरफुल भी होती थी, लेकिन मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि उनसे ज़्यादा अच्छा इंसान तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कभी मेरे सामने उन्होंने कोई ओछी हरकत नहीं की कि मुझे लगे कि वो कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक दिन वो कहती है कि मेरी एक दोस्त जो है उसने मुझे एक दिन मैसेज किया। उसने जब मुझे मैसेज किया तो उसने कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसने उसको कॉल बैक किया। वो कहती है कि ऐसी क्या बात है? वो कहती है देखो मैं तुम्हारी शादी पे भी आई, मैं बाद में तुम्हारी दोस्त ने वहाँ आना-जाना सब कुछ चलता रहा। मैं अपने आप को बहुत रोक रही थी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए। मुझे पता है कि तुम नाराज़ हो जाओगी, शायद तुम मुझसे बात ना करो, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कहती है जब उसने ये कहा तो मेरा दिल अंदर ही अंदर इतना जैसे डुबकियाँ सा लेता है और मुझे बड़ा अजीब-सा भी लगा। तो मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है? तो उसने कहा कि तुम्हारे शौहर को मैं तुम्हारी शादी से पहले से जानती हूँ और ये जो है ये मेरी एक दोस्त का बहुत करीबी दोस्त था। और उसने इसको धोखा दिया एक और लड़की के लिए और उससे पहले भी फिर बाद में उसको पता लगा कि इसने कई लड़कियों से दोस्तियाँ की थी। हाँ, अब उसकी तुमसे शादी हो गई है और हो सकता है कि अब वो ऐसा ना करे, अपनी बीवी के साथ ना करे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि इसके बारे में एक ख़ास हलके में ये बड़ा मशहूर था कि ये बहुत ही दिल फेंक है। ये ना हो कि कभी तुम्हें कोई धोखा दे जाए, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूँ। कहती कि मुझे उसकी बातें बड़ी अजीब-सी लगी। मैंने फ़ोन रखा, मेरा दिल बड़ा ख़राब रहा। लेकिन शाम को जब मेरे शौहर आए और मुझसे बड़े अच्छे से मोहब्बत से बात की, मैंने उनको चाय बना कर दी, हम बाहर गए और मैं सब भूल गई। जब मैं रात को घर आई तो मैंने सोचा कि यकीनन वो मुझसे जेलस होगी तभी वो इस तरह की बात कर रही है और वो कहती है बात आई गई होगी। अब वो कहती है कि ये बात तो गुज़र गई लेकिन कभी-कभी ज़हन में ये बात आती थी। फिर मैंने बड़ा ऑब्ज़र्व करना शुरू किया अपने शौहर को, तो मैंने 1-2 बातें नोट की कि वो लड़कियों की कंपनी में बड़े खुश रहते थे और जब कई दफ़ा वहाँ पर होते थे तो वो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर देते थे। लेकिन फिर मैंने झटक दिया कि शायद मेरे ज़हन में एक वहम-सा आ गया है। उन्हीं दिनों वो कहती है कि मेरे शौहर ने कोशिश शुरू की कि हम लोग बाहर जाएँ। बाहर जाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पैसों की भी ज़रूरत होती है। तो वो कहती है कि जब मेरे शौहर ने मुझसे बात की और वो मेरे शौहर थे, मुझे उनसे मोहब्बत थी और जब पैसों की बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ज़ेवर है, हम उसे बेच देते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि नहीं, नहीं वो तो तुम्हारा है। तो कहती है कि मैंने उनसे कहा कि नहीं देखिए जो मेरा है वो आपका है और कोई नहीं आप जब आपके पास पैसे होंगे तो आप मुझे दोबारा बना दीजिएगा। तो ये जब वो बात करती हैं तो वो इस बात पर बड़े खुश भी होते हैं और थोड़ा-सा वो दिखाते हैं तज़ब्ज़ुब का शिकार और इस तरह से कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर वो राज़ी हो जाते हैं। और वो कहती है कि उसका जितना भी ज़ेवर था, उसके माँ-बाप ने उसको कोई तकरीबन 35 तोले जो है वो ज़ेवर डाला था। फिर उसको ससुराल से भी जो मिला था, मुँह दिखाई तक वो कहती है, इवन मैंने अपनी एक अंगूठी निकाह की रख के मैंने सब कुछ जो है वो बेच दिया। मुँह दिखाई वाला ज़ेवर जो है वो कहती है कि मेरे शौहर ने एक दफ़ा कहा कि ये तुम ना बेचो, लेकिन मैंने कहा कि बेच देते हैं, कुछ नहीं दोबारा आ जाएगा। वो तक बेच दिया। ससुराल की तरफ से भी वो कहती है कि उसे कोई तकरीबन 18 तोले मिला था, वो भी बेच दिया। ये सब ज़ेवर बेचा, उसके अलावा वो कहती है कि कुछ पैसे जो मुझे इकट्ठे हुए थे, कुछ सलामियाँ थी, कुछ और चीज़ें। उसके अलावा वो कहती है कि उसके पास एक प्लॉट भी था। एक प्लॉट जो उसके माँ-बाप ने उसको गिफ्ट में दिया था, वो तक वो कहती है कि उसने बेच दिया और सब पैसे बगैर किसी सवाल-जवाब के अपने शौहर के हथेली पे रखती है। मैं कहती हूँ बड़ी बात है। औरत जो है वो अपने ज़ेवर के मामले में बड़ी पर्टिकुलर होती है, अपनी चीज़ों के मामले में, लेकिन इस औरत ने अपनी वफ़ा जो है वो दिखाई और इस शौहर को इसकी वफ़ा का एहतराम करना चाहिए था। लेकिन आगे क्या होता है? ये लोग बाहर चले जाते हैं, वहाँ जाकर भी वो कहती है कि शुरू में तो एक बड़ी खूबसूरत दुनिया हमारी मुंतज़िर थी, हम कुछ पैसे भी साथ लेकर गए थे, हमने वहाँ पे पैसे जो है उनसे हमने कुछ चीज़ें लीं, कुछ मकान में इन्वेस्ट किया, हम शुरू में घर तो नहीं ले सकते थे, तो हमने किराए पे लगाए, उसके अलावा काफ़ी तेज़ी से पैसे जो हैं वो खर्च हो रहे थे। मेरे शौहर नौकरी की तलाश में थे और मैंने भी जब मुझे कोई नौकरी इनिशियली नहीं मिल रही थी, तो मैंने एक करीबी मार्ट में जो है नौकरी जो है उसके लिए अप्लाई किया और मुझे वहाँ पे नौकरी मिल गई। साथ-साथ मैं एक कोई मुनासिब जगह पे नौकरी ढूँढ रही थी और मैंने ये भी सोचा था कि मैं साथ-साथ पढ़ाई भी करूँगी। कहती मैंने इस शौक का अपने शौहर से ज़िक्र किया, उन्होंने कहा बिल्कुल तुम पढ़ाई करो और कहती कि मैंने जो पैसे अपने मार्ट पे जॉब करके जमा करती थी, कुछ मैं घर पे लगाती और बाकी मैं अपनी एजुकेशन पे खर्च करना शुरू हो गई और इस तरह से मैंने वहाँ पे फर्दर स्टडीज़ जो है वो शुरू कर दी। कहती कोई मेरी माँ की दुआएँ थी कि शायद मैंने पढ़ना था और मेरे लिए कोई बेहतरी होनी थी ज़िंदगी में। अल्लाह ने अभी तक औलाद की नेमत से नहीं नवाज़ा था, लेकिन वो कहती है कि कुछ अरसे के बाद
मेरे शौहर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लगना शुरू हुआ कि वो बदल रहे हैं, पर मैंने कहा कि नहीं शायद काम की ज़्यादती है। लेकिन फिर वो कहती हैं कि मेरे शौहर जो है उनके फ़ोन पे कोड लॉक लगना शुरू हुआ, फिर उसके बाद बाथरूम में लंबा जाना, लंबी-लंबी देर तक वहाँ बैठे रहना, कई दफ़ा मुझे एहसास होता अंदर कुछ बातें हो रही हैं। फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी अजीब-सी लगनी शुरू हुई, आधी रात को मैसेजेस आने, मेरे हाथ से एकदम से मैंने एक दफ़ा कहती है कि मैं फ़ोन पकड़ के फ़ोन आ रहा था, मैं उठाने लगी तो एकदम मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। मुझे वो अंदाज़ उनका बड़ा अजीब-सा लगा, खिंचे-खिंचे रहना, पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाना। और वो कहती मैं दिल में सोचती थी कि मैंने तो अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उसके बावजूद मुझे अगर ज़रूरत है तो वो इस तरह से, क्योंकि 1-2 बार ऐसे हुआ कि फ़ीस कुछ कम पड़ी थी और उसने अपने शौहर से ज़िक्र किया तो उन्होंने बहुत बुरी तरह से इसे झिड़क दिया। कहती है उससे मुझे बहुत रोना आया कि मैंने तो अपने पास कुछ भी नहीं रखा और ये तो मेरा बड़ा एक ऐसा एक जेन्युइन चीज़ है जिसके लिए उन्होंने अपने मोबाइल को अपग्रेड करने के लिए पैसे लगा दिए, लेकिन मेरी फ़ीस के लिए पैसे नहीं दिए। वहाँ से वो कहती है कि मुझे बहुत दुःख भी हुआ। फिर वो कहती है कि कुछ अरसे से मैं नोट कर रही थी, मेरे शौहर देर से आ रहे थे, आते थे तो आते ही सो जाते थे। कभी-कभी उनके कपड़ों से मुझे एक अजीब-सी ज़नाना फीमेल परफ्यूम की खुशबू भी आती थी। ये चीज़ें मेरे लिए बड़ी अजीब थी। फिर एक दिन वो कहती है कि मैंने चाहा कि मैं उनका फ़ोन खोलूँ, चूँकि पासवर्ड उनका मेरे पास नहीं था। मैंने एक दिन उनको पासवर्ड लगाते देख लिया और मैंने नोट कर लिया, क्योंकि मेरी इंटेंशन थी, मैं नोट करना चाहती थी और मैंने नज़र रखी हुई थी। और एक दिन मैंने उनका पासवर्ड लगा के खोल लिया। जब मैंने खोला, मैंने उसके अंदर देखा और जो मैंने देखा, उसने मेरे पाँव तले ज़मीन निकाल दी। बहुत सी ऐसी ऐप्स डाउनलोड थीं जिनमें जिन्हें डेटिंग ऐप्स आप कहते हैं। उसके अलावा वो कहती है कि लंबी-लंबी चैट जो है 2-3 लड़कियों से उनकी थी और जिसमें वो कहती है जब मैंने चैट पढ़ी तो मुझे पता लगा कि ये जो 2-3 रातें काम का कहकर गायब थे, वो किधर थे। ये चीज़ें सुनकर, देखकर मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। वॉइस मैसेजेज़ मैंने सुने जो बहुत ही मेरे लिए तकलीफ़ देते थे। तो वो कहती है कि उसके बाद मैं जो हूँ मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। जब वो उठे तो मैंने उनको तमाम चीज़ें गोश-गुज़ार की और मैं फट पड़ी। तो वो भी एकदम मुझ पर गुस्सा करने लगे। मैं सोच रही थी कि शायद वो कोई वज़ाहत देंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन वज़ाहत की तो गुंजाइश ही नहीं थी, सब कुछ देख लिया, सब कुछ पढ़ लिया। तो वो कहती कि उल्टा वो मुझ पर फट पड़े और कहते हैं कि तुम्हारी ज़ुर्रत कैसे हुई? और मुझे एक थप्पड़ लगा दिया। वो कहती मैं बड़ी देर वहाँ बैठी सोचती रही और उसके बाद वो कहती है कि सुबह सवेरे मैंने अपना सामान पैक किया और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई और वो कहती है कि मैंने उसके बाद अपना बंदोबस्त किया, कुछ दिन मैं अपनी दोस्त के पास रही, फिर मैंने हॉस्टल किया। कहती है कि एक दफ़ा उस शख़्स का मुझे फ़ोन नहीं आया कि मैं वापस आ जाऊँ। वो तो अब अपनी दुनिया में मगन था, मैं अपना सब कुछ वहाँ लगा चुकी थी। लेकिन वो कहती है कुछ दिनों बाद मुझे पता लगा कि मैं उम्मीद से हूँ। उसके बाद वो कहती है कि मैंने ये खबर उसको नहीं दी, मैं उसको देना भी नहीं चाहती थी। वो कहती है कि मैंने सोच लिया था कि मैं अपने इस बच्चे को खुद और अकेले पालूँगी। फिर उसके बाद उसने कोर्ट से रुजू किया, बच्चे का मामला भी था। उस शख्स ने फिर बड़ी कोशिश की जब उसे औलाद का पता लगा, क्योंकि ये खुशी उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है एक बड़ी खुशी थी, उसके घरवालों के लिए भी, लेकिन इसने बिल्कुल इनकार कर दिया। वो कहती है कि अल्लाह की तरफ से मेरे आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और मेरी पढ़ाई ख़त्म होते ही मैंने अपने माँ-बाप को भी बता दिया, उधर से भी मुझे कुछ हेल्प आ गई और हमारे एक दूर पार के रिश्तेदार थे, मुझे उन्होंने उनकी तरफ भेज दिया। पढ़ाई जैसे ही ख़त्म हुई मैं फ़ौरन उनकी तरफ चली गई, मेरी डिलीवरी हुई, मेरे बच्चे की विलादत और उसके बाद अल्लाह की तरफ से मुझे बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में जॉब की ऑफ़र भी हो गई और मैंने वहाँ पे पढ़ाना भी शुरू कर दिया और साथ ही साथ मैंने अपने बच्चे को जो है उसको भी साथ सँभाला और अल्लाह की तरफ से मदद आ जाती है। जिस जगह पर मैं रहना शुरू हुई वहीं पर एक हमारे ही इलाके की एक खातून थी और अकेली रह रही थी, उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे थे, दूसरे शहरों में थे। उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया और अल्लाह की तरफ से ही कोई मदद होती है और अब मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ी सेटल्ड हूँ और सब कुछ है, लेकिन बड़ा दुःख होता है कि अगर शायद कोई माँ की अपनी मेरे बाप की दुआ थी या मेरी नेकी थी जो अल्लाह ने कबूल की कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, मेरी तालीम की तरफ मेरा ध्यान गया, वरना मैं तो बिल्कुल ही बेसर व सामान थी, मैं बिल्कुल ही बेआसरा थी और शायद एक ऐसे शख्स के पास मुझे वापस जाना पड़ता जो बिल्कुल इस काबिल नहीं था। वो कहती है कि मुझे उन रेड फ्लैग्स को देखना चाहिए था, लेकिन फिर वो एक बार सच शुक्र अदा करती है कि मेरे अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की, मैं उसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ज़रूर रेड फ्लैग्स की तरफ तवज्जो दिया करें और कुछ अपने लिए भी सँभाल लिया करें। मुझे यही समझ आता है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।